रेडियो सज्जनों, दोबारा हाजिर हुआ हूं आप सब लोगों के सामने एक और वीडियो लेकर। आप अगर हमारे इस एडमिशन सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, हमने शुरुआत में एक बहुत बड़ा वीडियो डाला था जिसमें हमने कुछ झांकियां आपको मूड कोर्ट की दिखाई। आज हम उसी मूड कोर्ट के बाहर खड़े हैं। आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, मूड कोर्ट के बाहर हम खड़े हैं और आज आप सबकी डिमांड पे, आप सबके क्वेरीज थे मूड कोर्ट के बारे में कि मूड कोर्ट असल में है क्या, कौन कौन सी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्या आपकी कैंपस में कई कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, वो सारी जानकारी लेके आज हम हाजिर हैं। आप देख पा रहे हैं मैं मूड कोर्ट FIMT की मूड कोर्ट के सामने खड़ा हूं। मेरे बैकग्राउंड में मूड कोर्ट है, साथ ही साथ हमारे साथ रहेगी डॉक्टर मालविका जो कि मूड कोर्ट की कोऑर्डिनेटर है। हम उनसे चल के बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो जब कैंपस में आते हैं उनके लिए ये मूड कोर्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। साथ ही साथ जो ऑलरेडी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो उन्होंने कॉलेज को किन किन मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन नेशनल लेवल पे, इंटर कॉलेज, इंट्रा कॉलेज, कहाँ इस कॉलेज को रिप्रेजेंट किया है, उसके बारे में भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर मालविका रहेंगे हमारे साथ, आप हैं हम लोगों के साथ, और ये चैनल सिर्फ इसीलिए बना है ताकि आप तक हर वो इंफॉर्मेशन हम पहुंचा सके जिससे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाए कि अगर हम FIMT में जा रहे हैं एडमिशंस के लिए तो हमें कुछ भी सोचने की जरूरत है। आइए लेट नहीं करेंगे, इस वीडियो को भी ऐसे ही प्यार देते रहिएगा जैसे आपने कई सारे हमारे वीडियोस को दिए हैं। लेट नहीं करेंगे, चलेंगे मूड कोर्ट के अंदर, लेके चलते पूरा सेटिंग दिखाऊंगा, पूरा सेटअप दिखाऊंगा। सज्जनों, आ गए हैं हम मूड कोर्ट में। आप देख पा रहे होंगे कि मैं विटनेस बॉक्स में खड़ा हूं। ना ही मैंने कोई गुनाह किया है, ना ही मैं कोई बयान देने के लिए आया हूं, लेकिन मैं विटनेस बॉक्स में खड़ा हूं। ये दिखाने का मकसद ये था कि मैं पूरा सेटअप आपको एक बार घुमा के, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार घुमा के दिखा दें पूरे सेटअप को। और साथ ही साथ हमारे साथ होंगी डॉक्टर मालविका है हमारे साथ। अब बात करेंगे हम उनसे। डॉक्टर मालविका है हमारे साथ। डॉक्टर मालविका, वेरी गुड मॉर्निंग। मालविका मैम, चूंकि कई सारे पेरेंट्स के हमारे पास क्वेरीज आए हैं रिलेटेड टू एडमिशंस, हमने अपना एक वीडियो शूट किया था जिसमें हमने एक ग्लिम्स दी थी पूरे FIMT की मूड कोर्ट के बारे में। आज हमारे पास पिछले कुछ दिनों से लगातार सवाल आ रहे थे कि जो मूड कोर्ट आपने दिखा है वो हमें, एक तो पहली बात हमें और अच्छे तरीके से दिखना है, दूसरी बात मूड कोर्ट असल में होता क्या है, तीसरी बात अगर इसमें कोई कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो वो कौन कौन से टाइप के कॉम्पिटिशन होते हैं। तो ये हमारे दर्शक जो आप लोगों ने सवाल किए हमसे, आज सौभाग्यवश डॉक्टर मालविका है हमारे साथ, लॉ डिपार्टमेंट की है और FIMT की मूड कोऑर्डिनेटर है। तो ये सारे सवालों के जवाब इनके मुख से सुनेंगे। चलिए जी। First of all, sir, I would like to congratulate you all those students who have got their scorecard for the CUE. Firstly, I just want to say कि आप एक बार कैंपस विजिट करिए, बाकी की आपके एडमिशन की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो भी है, we will take. And we will take care for your future, for your 5 years, for your career as well in the law itself. Now, when we are talking about this mood court, what is this mood court, how it works, what is this mood court competition and all. सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगी, मूड कोर्ट जो भी होता है किसी भी लॉ स्कूल का, लॉ स्टूडेंट का एक इंटीग्रल पार्ट, विच इज टाइप ऑफ सोल। एक सोल है, इसके बिना एक लॉ स्टूडेंट या फिर एक लॉ स्कूल कभी भी अपना आगे अच्छे से नहीं कर पाते। जब हम मूड कोर्ट की बात करते हैं, एज यू कैन सी दिस होल मूड कोर्ट रूम, तो ये जो है आपके कोर्ट का एक सिमिलर पार्ट है जो आप अगर स्टूडेंट जो 5 इयर्स के बाद अपीयर चाहते हैं, डिग्री लेकर के कि भी कोर्ट में अपीयर होना है, हेजिटेशन होता है कि हाउ टू स्टैंड, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू एड्रेस द जजेस, व्हाट टू डू एंड ऑल. There are so many questions in the mind of the student while they are doing the course. But mood court छोड़ने का आपको एक डेमो ट्रिक करवाना है, आपको पहले से उस सिचुएशन में प्रिपेयर करता है या फ्यूचर में कैसे आप एक कोर्ट को फेस करें। जब हम इस मूड कोर्ट की बात करते हैं, FIMT School of Law is one of the college in the IPA university is having this mood court particularly. So इस मूड कोर्ट के अंदर हम लोग कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज करें। मालविका मैम, मैं आपको रोकूंगा। दर्शकों, जैसे कि डॉक्टर मालविका ने कहा, कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज होते हैं यहाँ पे। पिछले कई सालों में कई बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स
चाहे वो नेशनल लेवल का हो, चाहे इंटर कॉलेज या इंट्रा कॉलेज हो, कई सारे कॉम्पिटिशन्स हुए। और सौभाग्यवश जितने भी जजेस आए हैं अच्छे अच्छे रेप्यूटेड फर्म के लॉयर्स से, हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस आए हैं, आईपी यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर आए हैं, और जो भी आए हैं उन्होंने इस मूट कोर्ट की भर भर के प्रशंसा की है, तारीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay. So, sir, when we are talking about this particularly moot court and a financial moot court, before that, I would like to say we are having the moot court society that is justice free. Okay. In the FIMT School of Law. Okay. Which that society particularly focuses for the moot court competitions, moot court rules and all each and every. This society, ये जो आपकी सोसाइटी है, मूट कोर्ट सोसाइटी, इट इज हैविंग द स्टूडेंट्स एज वेल, जहाँ पे स्टूडेंट्स खुद पार्टिसिपेट करते हैं, खुद कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाने के लिए आगे बढ़ते हैं, टीचर्स होते हैं उनके साथ। ये जो मूट कोर्ट सोसाइटी आपकी जस्टिस प्रिवेल है, बेसिकली 3 लेवल्स पे हमारा काम है। फर्स्ट होता है इंट्रा मूट कोर्ट कंपटीशन, विच इज इट इन द कॉलेज इटसेल्फ। हम सीनियर्स जूनियर्स दोनों के बैचेस के बीच में कंपटीशंस ऑर्गेनाइज करवाते हैं, इंट्रा मूट कोर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाते हैं ऑन द हाई लेवल, जहाँ पे हम बड़े बड़े जजेस, जैसे कि ऐसा आपने अभी कहा कि हम हाई कोर्ट के जजेस को भी प्रेफर करते हैं। जब फाइनल राउंड तक बच्चे पहुंचते तो हम वहाँ पे भी हाई कोर्ट के जजेस या फिर कोई ऐसी अथॉरिटीज को बुलाते हैं जहाँ पे कि वो लोग फेस करें हाउ टू प्रैक्टिस। सेकेंडली हमारा सेकेंड लेवल आता है दैट इज नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन जो हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं in the collaboration as if we had done in the collaboration with the CCI Competition Commission of India and Delhi Legal Service Authority Southwest, इन सब के साथ हम लोगों ने अपने मूट कोर्ट कंपटीशन अभी तक ऑर्गेनाइज करवाए, नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन, जहाँ पे बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और उनको भी इसी पर्टिकुलर मूट कोर्ट रूम के अंदर ही 5 जैसा देख सकते 5 जजेस का बेंच है, बेंचेस के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। तीसरा आता है, थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है, हमारे स्टूडेंट्स आउट ऑफ द कॉलेज दूसरे कॉलेजेस में जाकर के मूट कोर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेशन, जहाँ पे हम उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, प्रोवोक करते हैं कि यू शुड टेक द पार्टिसिपेशन इन दिस पर्टिकुलर नेशनल मूट कोर्ट कंपटीशन व्हिच इज कंडक्टेड बाय पर्टिकुलर दिस यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस। जो भी कंडक्ट करते हैं उनको जितना होता है आगे मोटिवेट करते हैं। उसके लिए हम उनको एक वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं। वो वर्कशॉप पर्टिकुलरली फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी होती है, जिसमें हम उनको एक मेमोरियल प्रिपरेशन की तैयारी करवाते हैं। ये आप अगर कंकर जा रहे हैं कंपटीशन में, जहाँ पे सबसे बड़ा मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है मेमोरियल के भी हमारे मार्क्स होते हैं, बेस्ट मेमोरियल भी हमारे बच्चे लेके आते हैं। वो मेमोरियल कैसे बनाना है कि बच्चे को पता नहीं। मेमोरियल की अगर मैं बात करूँ, मेमोरियल इज इन फाइल, इज इन प्लेन, जो कि वो चाहता कि फाइनली 5 मिनट के बाद कोर्ट में भेजेगा। कोर्ट में जब वो जाएगा, कोई भी केस लेगा तो एक प्लेन फाइल होता है, जो भी वो प्लेन फाइल होता है उसमें यहाँ पे सिखा दिया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ द मेमोरी कि आप एक पर्टिकुलर केस में कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। मोर ओवर जब हम मूट कोर्ट कंपटीशन की बात करते हैं, आई वांट टू से मूट कोर्ट कंपटीशन कभी भी ट्रायल कोर्ट नहीं होती। वी ऑलवेज से कि यहाँ पे अपील्स के केसेस आते हैं, जो कि सिचुएशंस दी जाती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस स्टूडेंट्स को दी जाती है, अपील होती है। अपील में आपको कहाँ जाना है बच्चे को, जिससे कि वो पर्टिकुलर डिफरेंट लॉज, डिफरेंट एक्ट्स को कैसे रीड करना है, उनको कैसे इंटरलिंक करना है, ये सारी चीजें हमारे पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स देखते हैं। जी, क्या कहा जाए तो काफी कुछ इन 5 सालों में ये मूट कोर्ट काफी कुछ सिखाता है। दर्शकों, जस्टिस प्रिवेल बड़ा ही अच्छा नाम रखा है इन्होंने अपने FIMT मूट कोर्ट सोसाइटी का, और ये जस्टिस प्रिवेल जो मूट कोर्ट सोसाइटी है, इसने कई सारे कॉम्पिटिशन्स इस कैंपस में, और ये जो आप रूम देख रहे हैं यहाँ ग्रैंड फिनाले सारे कुछ करवाए हैं। चलिए एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं डॉक्टर मालविका से, कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स पिछले कुछ सालों में हुए हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी इन्होंने इवेंट करवाए हैं वो प्रेवलेंट है, सारी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। आते हैं, बात करते हैं डॉक्टर मालविका से। मैम, हम जानना चाहते हैं, इनफैक्ट हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं और कौन से लेवल पे हुए। जब हम इवेंट्स की बात करते हैं, आई वुड लाइक टू टेक यू ओवर द यहाँ आए हैं तो जी। तो अब जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, मैं थोड़े से ग्लिम्स दिखाने के आपको लेकर के आई यहाँ पे, जो हमारा 31st बार काउंसिल ऑफ इंडिया
एंड बार काउंसिल ऑफ इंडियन ट्रस्ट के साथ जो हमारा फर्स्ट कंपटीशन होता है नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन, ये उसके ग्लिम्स है जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स ने जस्टिस A.K. सिकरी, ऑनरेबल जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल जैसे हाई लेवल के जजेस के सामने अपने आप को प्रेजेंट करा। ये नेशनल मूड कोर्ट था जो कि आईपी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम एक एफिलिएटेड कॉलेज में बार काउंसिल के साथ कोलैबोरेशन में कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस इफ आई केम तो आगे लेके चलो अपने सेकंड नेशनल मूड कोर्ट के कंपटीशन की साइड जो हमने की साउथ वेस्ट दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के साथ करवाया। ये उसके थोड़े से वीडियोस है व्हिच आई वुड लाइक टू शो यू। दिस इज इन द final after the final round when we are giving the certificates and trophies to the students, certificate ceremony and trophies. After that we had conducted another competition with the in the collaboration with the Competition Commission of India. ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हुआ था कोलैबोरेशन में, मैम ये कौन से ईयर में हुआ था? ये अभी रिसेंटली आपके 2024 के लिए। ओके, वेरी गुड। दर्शकों, आपने देखा डॉक्टर मालविका ने किस तरीके से स्टार्ट करा जो 31st ऑल इंडिया जो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन हुआ था इन कोलैबोरेशन विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट, जो कि अपने आप में आईपी यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री में सबसे बड़ा इवेंट था मूड कोर्ट का। वो हुआ था 2015-16 में और सेकेंड नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन हुआ था 2024 में। इसके बारे में बताया। चलिए, आपका जो अगला सवाल था मैं इनसे लेने की कोशिश करता हूँ। आपका अगला सवाल हमारे चैनल पे वो आया था कि अगर कोई स्टूडेंट आता है, न्यू स्टूडेंट अगर कोई एडमिशन लेता है, सो व्हाट विल बी द रिक्वायरमेंट्स टू जॉइन दिस जस्टिस प्रिवेल मूड कोर्ट सोसाइटी? कम लेट्स टेक दिस क्वेश्चन फ्रॉम डॉक्टर मालविका। जी मैम, अगर कोई स्टूडेंट आता है आपके पास और कहता है कि मुझे भी इस सोसाइटी का पार्ट होना है और मुझे भी ऐसे इवेंट्स में जाने हैं, तो मेरे अंदर क्या क्या वो खूबी होनी चाहिए जिससे मैं अपने आप को टेक्निकली साउंड पाता हूँ यहाँ आने के? So when I am saying this mood court competition and all, they do not have a knowledge for this mood court competition. First of all, they are starting from the zero. When they are saying that I just want to become a part of this mood court society, so there is a criteria that mood court society has fixed for to become a part. We can make that particular student as a member in the society first of all. We conduct an interview for that particular students in a day कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम एक इंटरव्यू रखवाते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो आते हैं, बकायदा इंटरव्यू देते हैं, उनसे हम जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं लॉ को लेकर के कि लॉ के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसके बारे में क्या आपकी नॉलेज है। तो हम पहले वो ही जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि वो डिसिप्लिनरी मैटर, आपका अटेंडेंस मैटर, आपका कॉलेज में परफॉर्मेंस कैसा है। फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे कि आपकी लॉ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कुछ चीजों पे कितनी कमांड है, तो हम उस पर्टिकुलर इन सब चीजों को देख करके एक उसको सोसाइटी का मेंबर बनाते हैं। जब वो एक सोसाइटी का मेंबर बन जाता है तो अपने सीनियर्स जो कि हमारे सेक्रेटरी कहलाते हैं, जो कि हमारे सोसाइटी में सेक्रेटरी कहलाते हैं जस्टिस प्रिवेल्स में, वो सेक्रेटरीज के अंदर अपना काम करता है कि भाई हमें ऐसे मूड कोर्ट कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाना है, हम ऐसे वर्क करेंगे, हमारा अगला प्रोसेस ये होगा, फर्दर आपको ये काम करना है। तो वो इस तरीके से करते करते कहीं ना कहीं अपनी फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर तक आता है। अब होता है उसको पूरा एक नॉलेज हो जाता है कि एक कंपटीशन कैसे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। अब जब हमारे स्टूडेंट्स काफी फर्स्ट ईयर के ऐसे हैं, मैं नाम भी लेना चाहूंगी, ग्लोरी है जो कि फर्स्ट ईयर में अपना बेस्ट मेमोरियल का भी अवार्ड लेके आई थी। और हमारे कुछ ऐसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मूड कोर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेशन लेना है, हमें बाहर जाना है, तो हम उनको भी मोटिवेट करते हैं, उनको हम बकायदा इनफैक्ट इनके फर्स्ट ईयर में देयर इज अ सब्जेक्ट मूड कोर्ट को लेकर के एक सब्जेक्ट है जिसमें इनको सिखाया जाता है कि आपको मेमोरियल कैसे बनाना है। अगर आप बाहर जाने में इंटरेस्टेड है, मूड कोर्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेशन लेने में इंटरेस्टेड है, तो पूरा मेमोरियल प्रिपरेशन उनको सिखाया जाता है और वो पूरी की पूरी सोसाइटी देखती है कि इनका मेमोरियल परफेक्ट है कि नहीं है। Then only we will give them the thumbs up कि हाँ okay your particular memorial is very nice, now you can proceed further। फिर उसके बाद उनको जो नेक्स्ट स्टेप दिखाया जाता है इस पर्टिकुलर मूड कोर्ट के अंदर ही हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ टू एड्रेस द ज्यूरी, हाउ टू एड्रेस द बेंचेस, हाउ टू वर्क, वो सारी चीजें पर्टिकुलर यहाँ पे मूड कोर्ट में ला करके उनको सिखाई जाती है कि आप एपिलेंट साइड से खड़े तो आपको कैसे प्रेजेंट करना है, आप एक्सपोनेंट साइड से खड़े तो आपको कैसे प्रेजेंट करना है, आपको किस तरीके से खुद को एक कोर्ट में प्रेजेंट करना है, आपको कैसे खड़े होना है,
आपको कैसे आई कांटेक्ट बनाना है, आपको कैसे अपना मेमोरियल करना है। यू कैन नॉट रीड आउट द मेमोरियल, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। तो इस तरीके से हम एक फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट ईयर तक उन लोगों को इस चीज के लिए प्रिपेयर। दर्शकों, देखा आपने किस तरीके से डॉक्टर मालविका ने एक जो चैलेंजिंग एस्पेक्ट होता है मूड कोर्ट का वो बताया, साथ ही साथ बताते बताते इन्होंने सिंप्लीफाई भी करने की कोशिश करी है कि किस तरीके से जितने भी प्रोफेसर हैं यहाँ पे वो हाथ पकड़ के बच्चों को चलाते हैं। कहने का मतलब एक एक चीज, एक एक डिटेल वो बच्चों को बताते हैं, तब जाके जो कागज तैयार होती है, मेमोरियल्स तैयार होती है और मूड कोर्ट के लिए जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो बनके तैयार है। मैं एक और चीज आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूंगा। क्या कभी, ये इनफैक्ट मेरा सवाल है आप लोगों से, आप सुन पा रहे हैं, क्या कभी किसी कॉलेज ने एडमिशन भी दिया हो, पढ़ाया भी हो, जुडिशरी की तैयारी भी करी हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिया हो जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ ही साथ प्लेसमेंट दिया हो? सोचिएगा इस चीज को। FIMT ही वो कॉलेज है जो न केवल आपको एडमिशन दे रहा है बल्कि किताबें भी दे रहा है, बल्कि एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दे रहा है पढ़ाई करने के लिए, एक सेशन दे रहा है जुडिशरी का जहां पे आप जुडिशरी की प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं और एक अच्छा इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड का मूड कोर्ट दे रहा है जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और एक प्लेसमेंट सेल है जो आपको अलग अलग कंपनीज में और अलग अलग लॉ फर्म्स में प्लेसमेंट करना। ये सारा पैकेज सिर्फ एक जगह है, which is FIMT। इस वीडियो को यही एंड करेंगे। डॉक्टर मालविका का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, थैंक यू सो मच मैम। और वीडियो को एंड करने से पहले कई ऐसे और वीडियोस आएंगे एडमिशन सीरीज में, और जिस तरीके से प्यार, जिस तरीके से लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब आपने किया है, हमारे वीडियोस को कई जगहों पे आपने शेयर किया है, और हमारे पास क्वेरीज न केवल दिल्ली NCR से बल्कि दिल्ली NCR के बाहर से भी क्वेरीज आ रहे हैं हमारे पास, अबाउट द कॉलेज, अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर, अबाउट द प्लेसमेंट, सब कुछ आ रहा है हमारे पास। तो इसी तरीके से ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, ऐसे ही सम्मान देते रहिएगा और ऐसे ही साथ बने रहिएगा, ताकि हम हमेशा जब भी वीडियो लेके आए एक नया जोश, एक नया जज्बा लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, बने रहिएगा ऐसे ही साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।